बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम पतरस की पहली पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पहले अध्याय की 17वीं आयत से आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके जीवित वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमारे पाँवों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन के अनुसार जीने और चलने का अनुग्रह आप हमें दें। प्रभु, सारी महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले सत्र के अंदर हमने पवित्रता के बारे में सीखा था और हमने सीखा था कि हमें पवित्र बनना है क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। और इतना ही नहीं, हमारे सारे चाल चलन में हमें पवित्र बनना है। स्टेज पर, घर पर, प्रत्यक्ष में, परोक्ष में, घर के अंदर, लोगों के बीच में हमें निरंतर पवित्र बने रहना है। इस बात को कहने के बाद पतरस अब एक और बात हमें याद दिलाएगा, हमें क्यों पवित्र बनना है। चलिए 17वीं आयत पढ़ते हैं। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। इस आयत के अंदर वो 3 बातों को हमें प्रस्तुत करके दिखाएगा। पहली बात, हमारी प्रार्थनाएं। दूसरी बात, परमेश्वर जो पक्षपात नहीं करता। और तीसरी बात, परमेश्वर जो न्याय करता है, उसके कारण मुझे और आपको कैसे भय से हमारे जीवन को बिताना है। चलिए एक एक बात को हम सीख लेते हैं। जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन और संदेश के द्वारा हमें प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन मैं और आप प्रार्थना कब करते हैं? जब हमको जरूरत पड़ती है या कुछ नहीं हो रहा होता है तब। लेकिन प्रार्थना की खूबसूरती यह है कि जब प्रार्थना मैं और आप करते हैं तो प्रार्थनाओं के जवाब के लिए ही नहीं, प्रार्थनाएं हमें प्रभावित करती हैं और हमें बदलती हैं। यही बात यहाँ पर आगे आएगी। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। और इतना ही नहीं, परमेश्वर न्याय करता है। तो दोनों को साथ अगर हम बोले, परमेश्वर बिना पक्षपात के न्याय करता है। ये एक गंभीर वाक्य है। मुझे और आपको सतर्क होने की जरूरत है। हम सोचें कि हम प्रार्थना करते हैं इसलिए प्रभु हमें माफ कर देगा, या हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं। पत्र सिखा रहा है, तुम प्रार्थना करते हो, लेकिन किससे प्रार्थना करते हो? बिना पक्षपात के न्याय करने वाले परमेश्वर से प्रार्थना करते हो। रोमी के पत्र उसके दूसरे अध्याय की 11 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। इतना ही नहीं, इफिसियों के पत्र 6 अध्याय की 9 आयत में लिखा है, हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वो किसी का पक्ष नहीं करता। तो पक्षपात परमेश्वर नहीं करता है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर न्याय करता है। मेरे और आपके हर काम का न्याय होगा। अब इस वाक्य से 2 भावना उत्पन्न हो सकती है। एक, आप धन्यवाद दे सकते हैं कि हर काम का न्याय होगा। प्रभु धन्यवाद कि मेरे कामों का तू मुझे प्रतिफल प्रदान करेगा। लेकिन चेतावनी भी है, हर काम का यदि न्याय होगा तो जो काम मैंने और आपने प्रभु की इच्छा के विरुद्ध किए हैं या जो काम हमने गलत किए हैं, उनका भी दंड हमें मिलेगा। रोमियो की पत्री उसका 14वें अध्याय की 12वीं आयत में देखिए क्या लिखा है, इसलिए हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हर एक अपना अपना लेखा देगा। मैं आपके लिए लेखा नहीं दे पाऊंगा, आप मेरे लिए लेखा नहीं दे पाएंगे। हर एक को अपना अपना लेखा देना होगा। एक और आयत, दूसरा कोरिन्थी उसके 5 अध्याय की 10 आयत में देखिए क्या लिखा है। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसके 10 आयत में, क्योंकि ये अनिवार्य है कि हम सभी मसीह के न्याय के आसन के सामने प्रस्तुत हों, ताकि हर एक व्यक्ति को उसके आचरण का फल मिले जो उसने शरीर में रहते हुए किए हैं, चाहे वे भला हो या बुरा। तो भलाई का भी प्रतिफल मिलेगा, बुराई का दंड मिलेगा। तो पतरस कह रहा है, तुम प्रार्थना करते हो लेकिन तुम भूल रहे हो तुम्हारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है और उसके पास पक्षपात नहीं है।
इसलिए सतर्क रहना और इस कारण तुम अपने जीवन को परमेश्वर के भय में बिताना। तो पवित्र हमें क्यों बनना है? पहली बात, क्योंकि हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। लेकिन दूसरी बात, हमें पवित्र इसलिए बनना है क्योंकि हमारा परमेश्वर न्याय करेगा, बिना पक्षपात के न्याय करेगा। इसलिए मुझे और आपको पवित्र बने रहना है। चलिए आगे अगली आयत में हम चलते हैं। 18वीं आयत, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। पतरस कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले जो भी हमारा जीवन था वो व्यर्थ था, निकम्मी बातों पर आधारित था। इसलिए पतरस कहता है, उन निकम्मी बातों को भूल जाओ, उन पुरानी बातों को छोड़ दो। एक बार और 18 में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, परंपरा होगी, बातें होगी, आदतें होंगी, व्यवहार होगा, रीति रिवाज होंगे, कर्मकांड होंगे, जो पहले से चले आ रहे हैं। पतरस कह रहा है वे निकम्मे हैं, अर्थात उसका कोई फल नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तुम्हारा एक चाल चलन था जो निकम्मा था, जो प्रभु विहीन था, यीशु से पहले था। अब पतरस कह रहा है, जब तुम्हारा उद्धार हो गया है तो ये उद्धार अथवा छुटकारा पैसों से नहीं, चांदी और सोने से नहीं। तब भी और आज भी सोने और चांदी की बहुत कीमत है। पतरस क्या कह रहा है? सोने और चांदी से मेरे और आपके छुटकारे का कोई संबंध नहीं है। मेरा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं हो सकता। पतरस एक और बात उसके बारे में कहता है, चांदी और सोना अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। पतरस कह रहा है चांदी और सोना नाशवान है और नाशवान वस्तुओं से मेरा और आपका उद्धार संभव नहीं है। जो यहाँ छुटकारा शब्द आया है बहुत खूबसूरत शब्द है। उस समय पर गुलाम प्रथा चलती थी और जो गुलाम होते थे उनको दाम देकर खरीद लिया जाता था या दाम देकर वे छूट जाते थे। यही बात यहाँ पर आ रही है। हम पाप के गुलाम थे, लेकिन हमारा छुटकारा या हमारे पापों की कीमत सोने और चांदी से नहीं दी गई। तो फिर किससे दी गई? अगली आयत में लिखा है 19 में, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। सोने और चांदी से नहीं हुआ जो नाशवान है, इसके विपरीत निष्कलंक और निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा हुआ, जो कभी नाश नहीं होगा और जो हमेशा के लिए कायम है। पतरस कह रहा है हमारा उद्धार हमारे कामों से नहीं, कार्यों से नहीं, पैसों से नहीं, धन से नहीं, नाशवान वस्तुओं से नहीं, लेकिन हमारा उद्धार निर्दोष और निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा हुआ है। पुराने नियम में आपको याद होगा, मूसा लोगों को छुड़ाने के लिए फिरौन के सामने बार बार जाता है। फिरौन मना करता है, लेकिन आखिर में परमेश्वर मूसा से कुछ कहता है और वो अपने लोगों को जाकर कहता है अपने चौखटों पर लहू छिड़क दो, और रात को जब दूत आएगा जिन चौखटों पर लहू है उनको छोड़ दिया जाएगा, बाकी हर घर में पहलौठा मार दिया जाएगा। एक ही रात के अंदर इजरायली लोग मिस्र छोड़कर निकल आते हैं, उनका छुटकारा हो जाता है, वे आजाद हो जाते हैं। हमको भी पापों की गुलामी से यीशु मसीह ने आजाद किया है। इब्रानी की पत्री 9 अध्याय उसकी 14 आयत में देखिए क्या लिखा है। इब्रानी की पत्री 9 अध्याय और उसकी 14 आयत, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया था, वो पाप विहीन था, फिर भी वो मेरे और आपके पापों के लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया। यही बात पतरस कह रहा है और अब इब्रानियों को लेखक भी कह रहा है। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो।
मसीह यीशु का लहू। तो हम यहाँ देख रहे हैं मसीह यीशु का लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। लेकिन कुछ और प्रयोग मसीह यीशु के लहू के मैं आपको नए नियम में से उठाकर देना चाहता हूँ। इब्रानी 9:14 के आधार पर मसीह के लहू से हमारा विवेक शुद्ध हुआ है। इब्रानियों 10:19 के आधार पर मसीह के लहू से आराधना और प्रार्थना में हमें परमेश्वर तक निडरता से पहुंच मिलती है। पहला यूहन्ना 1:7 के आधार पर मसीह के लहू से हम उत्तरोत्तर अधिकाधिक पापों से शुद्ध होते रहते हैं। एक बार हमने उद्धार पाया, परंतु मसीह का लहू हमें निरंतर शुद्ध करता है और हम शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:11 के आधार पर मसीह के लहू से हम भाइयों पर दोष लगाने वाले अर्थात शैतान पर हम विजय प्राप्त करते हैं। पहला पतरस 1:9 के आधार पर मसीह के लहू से हमें पाप में जीवन शैली से मुक्ति मिलती है। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू निर्दोष और निष्कलंक। यशायाह 53 अगर आप पढ़ें, वहां पर 7वीं आयत में लिखा है, वध के लिए ले जाए जाने वाले भेड़ के समान वो शांत रहा, वो शांत रहा, वो निर्दोष था, निष्कलंक था, लेकिन मेरे और आपके लिए उसने अपनी जान को दे दिया। अब 20वीं आयत, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था। उसका ज्ञान, किसका ज्ञान? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का ज्ञान, उसके प्रायश्चित का ज्ञान। यहां पर दो बड़ी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। एक, परमेश्वर के पास सारे युगों के लिए, सब बातों के लिए, सब मनुष्यों के लिए एक पूर्व योजना है और वो योजना बदलती नहीं है। परमेश्वर ने प्लान करके रखा है, योजना बना के रखी। जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो उसकी योजना के तहत बनाया और परमेश्वर को यह मालूम था कि यह मनुष्य पाप करेगा और इसलिए पाप करने के पश्चात प्रायश्चित का प्रावधान भी परमेश्वर की पूर्व योजना के आधार पर था। तो पहली बात यह हुई इस आयत में से, एक बार और पढ़ो, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था। तो पहली बात, परमेश्वर के पास पूर्व ज्ञान है और हमने पहले अध्याय की दूसरी आयत में पढ़ लिया था, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, भविष्य ज्ञान के साथ साथ पूर्व ज्ञान भी परमेश्वर के पास है। तो पहली बात, परमेश्वर के पास ज्ञान है जो समय की शुरुआत और उससे पहले से है, आदि से अनादि तक परमेश्वर के पास ज्ञान है। लेकिन दूसरी बात इस आयत में से हमको समझ में आती है, प्रभु यीशु मसीह असृजित है, अर्थात जब से परमेश्वर है तब से प्रभु यीशु भी है। ये बात हमको समझ में आती है। तो पिता ने जब योजना बनाई, पुत्र प्रभु यीशु साथ में है, पवित्र आत्मा भी साथ में है, त्रिएक परमेश्वर। पहले अध्याय की दूसरी आयत में हमने देख लिया था त्रिएक परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के द्वारा। तो यहां पर वापस वही बात आ रही है, पिता का ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान के अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए यह कार्य ठहराया गया है कि वो पृथ्वी पर मानव जाति के लिए उसके पापों को ढोने के लिए कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। तो पिता के ज्ञान के अनुसार, जो कब सृष्टि के पहले से, जगत की उत्पत्ति के पहले से, तो एक बार और, उसका ज्ञान अर्थात परमेश्वर का ज्ञान और साथ साथ ये ज्ञान कि यीशु को कलवरी के क्रूस पर प्रायश्चित के रूप में चढ़ना पड़ेगा, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था। एकदम बनाया गया कोई प्लान नहीं था। मनुष्य ने पाप कर लिया, अरे अब क्या करें, ऐसा नहीं। परमेश्वर घबराता नहीं है, परमेश्वर विचलित नहीं होता, सब कुछ उसकी योजना के आधार पर चलता है। इसलिए मुझे और आपको भी याद रखना, हमारे जीवन में जो हो रहा है, अगर हम प्रभु की मर्जी में हैं, प्रभु के मार्गों में हैं, तो हमारे साथ कुछ भी हो जाए, चाहे भला या बुरा, परमेश्वर नियंत्रण में है। इसलिए आपको और मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। लौट कर आते हैं, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। इस अंतिम युग, ये अंतिम युग शब्द क्या है? नए नियम के अंदर बार बार ये प्रयोग आएगा, अंतिम युग, अंतिम युग। हम लोग इसको ऐसा समझते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई, मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के पश्चात का जो समय है,
वो अंतिम युग है और ये कब तक चलेगा? जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों पर दिखाई ना देगा। तो प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी की सेवकाई के पश्चात का समय और जब तक वो बादलों में न आए तब तक वो अंतिम युग है। एक बार और पढ़ूं 20वीं आयत। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। तुम्हें यह बताया गया है कि तुम विश्वास करो तो प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा तुम उद्धार पा सकते हो, तुम पवित्र बन सकते हो और तुम मसीह और परमेश्वर के साथ हमेशा वास कर सकते हो। 21 उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। मैं इसको खोलकर पढ़ूं। यीशु मसीह के द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो। आगे, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी। 1 मिनट यहाँ रुकता हूं। मैं आपको रोमी के पत्री 8 अध्याय के अंदर लेकर जाना चाहता हूं। वहां पर देखिए क्या लिखा है। रोमी 8:11 में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। तो रोमियो 8:11 में लिखा है, पवित्र आत्मा ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। यहां पर लिखा है, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, परमेश्वर ने जिलाया। तो किसने जिलाया? ये बात हम आपको सिखा रहे हैं। त्रिएक परमेश्वर है, सब कुछ मिलकर करते हैं, फिर भी उनके कार्य बटे हुए हैं, पर एक साथ सारे कामों को संपादित करते हैं। तो देखिए, यीशु के द्वारा तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे अर्थात यीशु को मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी। पृथ्वी पर उसकी महिमा थी, लेकिन पृथ्वी पर आने से पहले उसकी एक महिमा थी। यूहन्ना 17 में प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कहता है, लेकिन स्वर्गारोहण के पश्चात भी उसे वही महिमा प्राप्त हुई है और वो महिमा में और महिमा के साथ मुझे और आपको लेने के लिए आएगा। जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी। आगे, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। यीशु के द्वारा तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो। परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, उसे महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास अर्थात सुनने वालों का, पढ़ने वालों का विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। मैं आपको 17वीं आयत में एक बार और फिर लेकर जाना चाहता हूं। वो कहता है, पतरस कहता है, तुम परमेश्वर का भय मानो, क्योंकि वह न्याय करने वाला है और बिना पक्षपात के न्याय करने वाला परमेश्वर है। लेकिन अब 21 के अंदर वो कह रहा है, तुम परमेश्वर पर आशा रखो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया है। उसने तुम्हारे लिए उद्धार का मार्ग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तैयार कर दिया है। तो संतुलन देखिए, परमेश्वर का भय भी हमें चाहिए, लेकिन परमेश्वर पर आशा भी हमें रखना जरूरी है। विश्वास भी करना है, लेकिन साथ साथ अपने आप को अनुशासन में भी रखना है, ताकि प्रभु की इच्छा और मर्जी हमारे जीवनों से पूरी होती रहे। जो बात पतरस ने 13वीं आयत से शुरू करी थी, मानो अब यहां पर जाकर समाप्त हो रही है। पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। यह पहला कारण हुआ। लेकिन दूसरी बात, पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला और बिना पक्षपात के न्याय करने वाला परमेश्वर है, इसलिए तुम पवित्र बनो। लेकिन इतना ही नहीं, याद रखो कि तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी आशा परमेश्वर पर बनी रहे, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए सारे मार्गों को तैयार किया है। मैं आशा करता हूं इस वचन की गहराई को आप समझेंगे, जीवन में लागू करेंगे, खुदा का भय रखेंगे, लेकिन साथ साथ अपने चाल चलन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हमेशा आप करते रहेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।